क्या स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे वीज़ा मिल सकता है? इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें आप स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें वीज़ा मिल जाए। या कई बारी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि उनका एजेंट बोल रहा है कि वो उनको स्पॉन्सरशिप दिलवा देगा, जिसके बेसिस पे उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपको वीज़ा मिल सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए, स्पॉन्सरशिप बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है और ये लगता है कि अगर कोई आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पॉन्सरशिप के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। क्या वो फैमिली मेम्बर है, क्या वो फ्रेंड है, क्या वो बिज़नेस पार्टनर है। क्योंकि अगर आप ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप। अगर सपोज करिए आपका रिलेटिव है, तो क्या आप उसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं? अगर आपका फ्रेंड है, तो क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं? फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी सिस्टम है कि वहाँ के इमिग्रेशन या जो सिटी काउंसिल है, उसके थ्रू जो स्पॉन्सर है वो एक इनविटेशन भी भेजे एंडोर्स करवा के। कई कंट्रीज़ में क्या होता है, एक सिंपल ईमेल चल जाती है या एक मतलब पीडीएफ भी चल जाएगा। कई कंट्रीज़ में वो ये मांगते हैं कि उसका एंडोर्समेंट हो लोकल इमिग्रेशन से या सिटी काउंसिल से। तो वो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में वो डिस्टेंस रिलेटिव्स को नहीं मानेंगे। जैसे आप बोलेंगे मेरी मौसी का लड़का है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। वहाँ पे वो सिर्फ इनविटेशन तब एक्सेप्ट करेंगे जब कोई आपका क्लोज फैमिली मेम्बर है या इमीडिएट फैमिली मेम्बर है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, क्या है, स्पॉन्सर का प्रोफाइल भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वो ये देखा जाएगा कि भाई आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो होती है आपका पर्सनल प्रोफाइल। तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, स्पॉन्सर का प्रोफाइल और आपका भी प्रोफाइल। अब आपके प्रोफाइल से क्या मतलब? आपके प्रोफाइल से ये मतलब है कि आपकी अपनी कंट्री के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, आपकी फिनेंशियल सिचुएशन कैसी है, और आपका जॉब कैसा है, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो कैसा है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो वो कैसा है आपका स्टेटस। फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी जगह से आते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ से एक पैटर्न है इलीगल इमिग्रेशन का, तो भी वीज़ा मिलने के चांसेस कम होंगे स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, ये इस्टेब्लिश करना कि स्पॉन्सर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। वो पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा, आपका अपना प्रोफाइल। और जो रिलेशनशिप है आपका स्पॉन्सर के साथ या जो इनवाइट कर रहा है उसके साथ, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करिए कोई रिलेटिव है तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर कोई बिज़नेस है तो आपके बीच में जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, या कोई इनवॉइस हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वो आपको शो करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब हुआ क्या था कि जैसे एक मैं इंडिविजुअल को जानता हूँ जो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बेसिकली यूरोप आ रहा था, शेंगन जोन में। और इनका प्रोफाइल बेसिकली, ये जो इंडिविजुअल थे, ये एक यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने इनको इनविटेशन भेज दिया था, लेकिन क्या हुआ, एम्बेसी को लगा कि जो इनका प्रोफाइल है और जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो मैच नहीं करता है। तो इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। सेम कॉन्फ्रेंस में एक और इंडिविजुअल आ रहा था जिसका प्रोफाइल उस कॉन्फ्रेंस के थीम से मैच करता था,
और ये जो इंडिविजुअल है ये बेसिकली एक टीचर है यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से इनको वीज़ा मिल गया, जबकि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। जबकि जो दूसरा बंदा था वो पुलिस में काम करता था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, गवर्नमेंट जॉब भी थी। लेकिन क्या हुआ, सिंस ये इनका जो रिलेशनशिप था उस यूनिवर्सिटी के साथ और पर्पस जो था वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे भी वीज़ा नहीं मिला। तो इसलिए आँख बंद करके अगर आपको लगता है कि स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे वीज़ा मिलेगा, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करिए। स्पॉन्सरशिप आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हो तभी आपको स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे वीज़ा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।